एक पल के लिए सोचकर देखते हैं कि अगर किसी पर एक बेहद खतरनाक शिकारी अचानक हमला कर दे और भागने का मतलब कोई रास्ता ही ना बचा हो, बिल्कुल, तो ऐसे में क्या सिर्फ मरने का नाटक करना किसी की जान बचा सकता है? आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही रोचक किताब अल्लाह की निशानियां अकल वालों के लिए इस पर बात कर रहे हैं। जी। इसमें एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हाईलाइट किया गया है जिसे साइंस में थानाटोसिस कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो खतरे के वक्त मौत का नाटक करना। राइट, मौत का नाटक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये वाकई में सिर्फ एक चालाकी भरी एक्टिंग है या फिर इसके पीछे बॉडी के अंदर कोई बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स साइंस चल रहा है? देखिए, ये सिर्फ बाहरी एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इस किताब में ओपोसम नाम के जानवर का जिक्र है। अच्छा, ओपोसम। हाँ, जो इस तकनीक का मास्टर माना जाता है। जब एक ओपोसम पर हमला होता है ना, तो वो अचानक जमीन पर गिरता है और बिल्कुल मौत का बहरूप ले लेता है। ओहो। पर हैरानी की बात यह है कि ये कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं होती। मतलब वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता। वेट, जानबूझकर नहीं करता? नहीं, एक्सट्रीम डर के मारे उनका जो नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलंटरी तरीके से क्रैश कर जाता है। क्रैश कर जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ओवर वोल्टेज आने पर घर की मेन लाइट ट्रिप कर जाती है ना, ठीक वैसे ही। वेट, इनवॉलंटरी क्रैश मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसने शिकारी को देखा और सोचा कि ओह चलो थोड़ी देर सांस रोक लेती हूँ और बॉडी ढीली छोड़ देती हूँ? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो किसी कंप्यूटर को सीधा प्लग से निकालकर शटडाउन मोड में डालने जैसा हुआ। मतलब पूरा सिस्टम ही हैक हो गया। एग्जैक्ट वही चीज होती है। इस शटडाउन मोड में ओपोसम की बॉडी में एक्चुअल फिजियोलॉजिकल बदलाव आते हैं। सच में? हाँ, उनके दिल की धड़कन इतनी धीमी हो जाती है कि अगर कोई चेक करे ना तो लगेगा जैसे वो रुकी गई है। माय गॉड! और बॉडी एकदम किसी मृत जानवर की तरह पूरी तरह अकड़ जाती है। ये सच में एक बेहद कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कोई ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। पर एक मिनट, शिकारी इतना बेवकूफ थोड़ी होता है। मेरा मतलब है अगर उसके सामने शिकार पड़ा है, भले ही वो मरा हुआ लगे, तो वो उसे खा क्यों नहीं लेता? वही तो सबसे दिलचस्प बात है। तो ये शटडाउन वाली ट्रिक एक्चुअली काम कैसे करती है? इसके पीछे एक बहुत डीप इवोल्यूशनरी लॉजिक काम करता है। ज्यादातर जो बड़े शिकारी होते हैं ना, वो सिर्फ ताज़ा शिकार खाना पसंद करते हैं। अच्छा, ताज़ा मांस। बिल्कुल। जब वो ओपोसम को पूरी तरह अकड़ चुका और बेजान देखते हैं तो उनका दिमाग कहता है कि ये मरा हुआ और बासी मांस है। राइट। और बासी मांस का मतलब है बैक्टीरिया और बीमारी। तो आगे चलकर किसी इन्फेक्शन या बीमारी के डर से शिकारी अपना इरादा बदल देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। ओह, तो प्रेडेटर का इंटरनल सिस्टम ही उसको बोलता है कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है, इसको मत खाओ। एकदम सही। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल ट्रिक है। लेकिन जो किताब हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव इस पर थोड़ा अलग है, राइट? हाँ, बिल्कुल। मतलब वो इसे सिर्फ एक रैंडम चांस या सिंपल बायोलॉजी नहीं मानती। हाँ, और यहीं पर इस टेक्स्ट का नजरिया बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। किताब का मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि एक छोटा सा जानवर इतनी सटीक और कॉम्प्लेक्स प्लानिंग खुद कैसे कर सकता है। हाँ, सोचने वाली बात है। ऑथर इस पूरी प्रक्रिया को एक डिवाइन क्रिएशन यानी ईश्वरीय रचना का डायरेक्ट प्रमाण मानते हैं। उनके हिसाब से ये एक प्री प्रोग्राम्ड डिफेंस मैकेनिज्म है। प्री प्रोग्राम्ड? हाँ, एक ऐसी डीप कोडिंग जो जानवर को पैदा होते ही दी गई है कि बिना लड़े अपनी जान कैसे बचानी है। देखा जाए तो पॉइंट काफी फैसिनेटिंग है। हम यहाँ थियोलॉजी पर कोई डिबेट नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। पर एक प्योरली बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से भी देखें तो एक जानवर का एक्सट्रीम डेंजर में अपने हार्ट रेट और नर्वस सिस्टम को इस तरह से मैनिपुलेट करके मौत को चकमा देना, ये नेचर की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। किताब ने इसी एग्जैक्ट बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग को एक हायर इंटेलिजेंस और डिवाइन प्रोग्रामिंग से जोड़ा है, जो डेफिनेटली एक नया पर्सपेक्टिव देता है। इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ओपोसम का थानाटोसिस सिर्फ एक आम सर्वाइवल ट्रिक नहीं है। राइट। यह एक ऐसी डीप बायोलॉजिकल मशीनरी का हिस्सा है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि नेचर का डिजाइन कितना ज्यादा डिटेल्ड और फ्लॉलेस हो सकता है। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक थॉट छोड़कर जाते हैं। जी, बताइए। अगर एक छोटा सा ओपोसम आपातकालीन स्थिति में मौत को धोखा देने के लिए अपने नर्वस सिस्टम को अवचेतन रूप से इस तरह स्विच ऑफ कर सकता है, तो क्या पता मानव शरीर में भी ऐसे ही कुछ हिडन बायोलॉजिकल स्विचेस मौजूद हों? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? ऐसे स्विचेस जिन्हें मॉडर्न साइंस ने आज तक पूरी तरह डिकोड ही ना किया हो। सोचने वाली बात है।
सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।